एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे नवोदय के जो अभी रिजल्ट्स आए हैं, यानी जो रिजल्ट्स नहीं है एक्चुअली ये वो है जो भी बच्चे नवोदय के इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। हम बात करेंगे पीईटी मेल एंड फीमेल के बारे में कि इनकी कितनी वैकेंसीज थी, कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए एंड मेरा क्या एक्सपीरियंस था जब मैंने पिछली बार इंटरव्यू दिया था नवोदय का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार वैकेंसीज काफी कम थी पिछली बार के हिसाब से। पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो इससे काफी गुना ज्यादा थी। इस बार सिर्फ पीटी मेल में 21 वैकेंसी है और 109 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए हैं एंड पीटी फीमेल में 31 वैकेंसीज हैं जिसमें 147 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो इनके 4 गुना से भी ज्यादा लोग यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब हम बात करें कि आपका जो इंटरव्यू है वो होगा कहाँ। तो आपको जो पीटी मेल और फीमेल है इनका इंटरव्यू का जो वेन्यू है वो है नोएडा सेक्टर 62, जो कि आपके नवोदय विद्यालय का हेडक्वार्टर होता है, यानी एनवीएस, जिसका मतलब है नवोदय विद्यालय समिति, उसका हेडक्वार्टर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीजें काफी कम है या फिर यहाँ जो वैकेंसीज हैं वो कम है। स्टिल आप सब लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन जो लोग सेलेक्ट हुए हैं या फिर शॉर्टलिस्ट हुए हैं, क्योंकि आप शायद उन 1-1.5% में हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए थे। सो आपने उन सब से बेटर परफॉर्म किया है, इसलिए खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करिए। और ये देखकर मत घबराइए कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, बहुत ज्यादा लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, क्योंकि हर एक अचीवमेंट अपने आप में एक बड़ी बात होती है। सो बात करूं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था या फिर मेरे इंटरव्यू में क्या हुआ था। जब इंटरव्यू होता है तो थोड़ा सा डर लगता है और मेरा भी पहला इंटरव्यू था, सरकारी नौकरी हैशटैग। डर रहता है जब आप किसी जॉब में ना हो, जब आपको जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपके लिए छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ये गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, क्या होगा, लक होगा तो हो जाएगा। खैर, हम अपने हिसाब से अपनी सारी कोशिशें करेंगे, बाकी जो भी होगा वो भगवान भरोसे। बात करो मेरे इंटरव्यू की, तो सबसे पहले जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपका बायोमेट्रिक होता है वहां पर। बायोमेट्रिक होने के बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है और पिछली बार बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कतें आई थी। इवन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बट इसमें आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था कि जो मेरी बीपीएड की डिग्री थी वो मेरे पास नहीं थी। सेकेंडली जो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट था वो भी मेरे पास उस वक्त जो था वो पुरानी डेट का था। इन दोनों चीज के लिए मुझे इशू मिला। बट अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटीज हैं। आप वहां शॉर्टलिस्ट होके गए हैं, तो अगर इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो आपको चांस दिया जाता है। आपकी जो फाइल बनती है उस पर लिख देते हैं प्रोविजनल, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं विद इन टाइम, जो भी आपको टाइम दिया जाए, 1 हफ्ते या जितना भी टाइम दिया जाए। एंड बेस्ट चीज ये भी है कि आपको उसके लिए दोबारा वहां आने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत दूर से आए हैं इंटरव्यू देने तो आप बाई पोस्ट भी अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, उनकी फोटो कॉपीज, एंड उसके साथ ही उनकी जो स्कैन कॉपी है वो उनको मेल कर देंगे। क्योंकि जब मैंने वो चीज, मुझे देख के बड़ा शॉकिंग लगा था कि जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तो मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजे थे वो मेरी उस फाइल में लग के आए थे, यानी चीजें बहुत सिस्टमेटिक है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में क्या गलत नहीं होना चाहिए वो है आपकी मार्कशीट। आपकी मार्कशीट में जो भी चीजें हैं उसमें कोई फेल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसमें दिक्कत हो। आपकी मार्कशीट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एजुकेशन बीपीएड की मार्कशीट, एंड उसके गलत होने पर दिक्कत है। उसके अलावा किसी भी चीज में, चाहे वो डिग्री हो, ईडब्ल्यूएस, कास्ट सर्टिफिकेट, इस तरह की चीजों में कोई भी दिक्कतें होती हैं तो वो सारी मैनेज हो सकती हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आपको जाना है तो आपको जो है अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 कॉपीज लेके जानी है। साथ ही आपको इंटरव्यू के लिए भी एक कॉल लेटर मिलता है, आपको वो लेके जाना है। आपको अपना एडमिट कार्ड भी लेकर जाना है। इवन ये भी लिखा रहता है कि आपने जो फॉर्म सबमिट किया था वो भी आपको लेकर जाना है, उसका प्रिंट आउट। तो आप इतनी सारी चीजें लेकर जाइए। अपनी आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके जाइए, अपनी फोटोज लेके जाइए क्योंकि वो वहां पर लगती है। अपनी जो मार्कशीट है उसके जो मार्क्स है, परसेंटेज है, पहले से कैलकुलेट करके जाइए क्योंकि वहां पर आपको लिखने होते हैं, वो कई बार कैलकुलेट भी करते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपको अपना अच्छा रखना है ताकि आप इंटरव्यू के पहले किसी हेक्टिक सिचुएशन में ना पड़े और पहले से टेंस ना हो जाए।
बात करें फिर इंटरव्यू की, इंटरव्यू में फिर जो आपकी फाइल है वो उस पैनल को भेज दी जाती है। 2 पैनल होते हैं। जो मेरा इंटरव्यू था वो पीटी फीमेल के फर्स्ट डे था और सबसे पहला कॉल मेरा ही था। सो आई वाज़ द फर्स्ट वन इन पीटी फीमेल कैटेगरी। सो ये भी एक एक्सपीरियंस था। खैर, आपकी फाइल भेज दी गई। वहाँ पे पैनल में जो भी हैं 4 लोग थे जब मैं थी वहाँ पर, और चारों के चारों मेल थे। सो ये तो सभी को पता है कि हाँ, मे आई कम इन करके जाना है, वो बैठने को बोलेंगे, बैठ जाना है, फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, दैट्स ऑल। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका बायो। जैसे ही वो आपकी फाइल तो खोल के सारी चीज़ें नहीं देखेंगे कि आपने कब क्या किया, कहाँ से पढ़े, कहाँ से हैं। वो एक जस्ट नज़र मारते हैं, तो वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं। तो जब आप अपने बारे में बताते हैं, तो ये वो टाइम है जब आप उनको इस बारे में एहसास दिला सकते हैं कि हाँ, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको अपने बारे में चीज़ें पता हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बट कई लोग के साथ ऐसा होता है जो बहुत डर रहे होते हैं, तो वो उनसे ये पूछ लेते हैं कि आपके बीपीएड में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स थे? अगर आपने सिलेक्शन लिया है और यहाँ तक आए हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि आपने कौन-कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, सब्जेक्ट कौन-कौन से थे, आपने बीपीएड कहाँ से किया है या फिर उस यूनिवर्सिटी का पूरा नाम क्या है? इन सबको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अपना जो रिज़्यूमे है या फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए। आपने किस ईयर में 12th किया, कब 10th किया, आपके सब्जेक्ट्स क्या थे, आपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से किया है, वहाँ पे क्या सब्जेक्ट्स थे। साथ ही अगर क्वेश्चन कभी-कभी ये आता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से किया और आपने बीपीएड कराया, तो पूछते हैं कि फिर आपने स्विच क्यों किया? या फिर अगर आप साइंस के स्टूडेंट थे, तो फिर आपने बीपीएड क्यों किया? तो इन सारे सवालों के भी जवाब आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। उसके बाद जैसे ही आप अपना बायो बताते हैं कि हाँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ, मैंने 10th कब किया, 12th कब किया, ग्रेजुएशन कब किया, मेरे सब्जेक्ट्स क्या थे, मैंने बीपीएड कब किया एंड अभी आपका जो भी गेम स्पेशलाइजेशन है वो क्या है। उसके बताने के बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपकी किस सब्जेक्ट में कमांड है या फिर आप फिजिकल एजुकेशन के किस पर्टिकुलर पोर्शन में आप स्ट्रांग हो। जैसे मेरे से पूछा तो आई सेड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि एक्सरसाइज के क्या इफेक्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। ये चीजें जो है वो आपसे ही पूछेंगे कि हाँ, आपने किस बारे में हम क्वेश्चन पूछें। तो जिस बारे में भी आपको बोलना है वो आप पहले से तैयार करके जाइए। ये नहीं कि आपने बोल दिया एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बोलने में बड़ा कूल लग रहा है, फिर सवाल उन्होंने पूछे तो आपको नहीं आए। आप फाउंडेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ कुछ भी आपको जो आपको पता है फिजिकल एजुकेशन की, आप वो चीजें बोलिए, बट उसके बारे में बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि वो होता क्या है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी से पूछा था कि होता क्या है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इस तरह से बहुत बेसिक पूछते हैं, बट वो सिर्फ देखते हैं कि हाँ, आप जवाब दे पा रहे हो कि नहीं। नहीं भी आ रहा, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जो आपको आए ना, या फिर आप उसका जवाब ही ना दे पाओ। क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल से होते हैं, बट आपको ये देखना है कि हाँ, आपको उस क्वेश्चन को जवाब किस तरह से देना है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वो अवार्ड्स के बारे में कि अर्जुन अवार्ड पता है? मैंने बोला हाँ। किसको दिया जाता है? ठीक है। वो जो ट्रॉफी होती है वो किस कलर की होती है? तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछते जाते हैं। फिर मैंने बोला सर जो भी आपको अगर पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो सर मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ, बट होती तो इसी कलर की है। यू कैन से लाइक दैट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा। फिर हाँ, वहाँ पे एक बोर्ड था, एक बोर्ड जो व्हाइट बोर्ड होता है एंड वहाँ पे एक मार्कर रखा था। देन दे सेड कि आप बैडमिंटन का कोर्ट बनाइए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस सब्जेक्ट को आपसे वही चीज़ पूछे, मतलब अगर आप किसी भी गेम की और आपसे किसी भी गेम का ऐसे बोल दिया, तो आपको थोड़ा-सा आउटलाइन पता होनी चाहिए। देन उन्होंने पूछा कि अगर आपको 90 डिग्री निकालना है तो आप कैसे निकालोगे ग्राउंड पे? फिर दे सेड कि कभी ग्राउंड बनाया है, आपको पता है मार्किंग कैसे की जाती है? हाँ, ठीक है। फिर उनको बता दिया कि हाँ, इस तरह से हम 90 डिग्री निकालते हैं और बाकी ये भी तरीके होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं कमांड देने आता है। ठीक है, कमांड देके बताइए, तो वो आपसे उस इंटरव्यू रूम में कमांड भी दिलाते हैं। तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। ये नहीं आप सोचो कि अरे अब यहाँ पे हमें अटेंशन स्टडीज़ कराना है, वहाँ भी कराना होगा, तो आपको कराना है। फिर मेरे को एक सिचुएशन दी जस्ट बिकॉज़ कि आप नवोदय में जा रहे हैं और नवोदय का क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ा नहीं है और आप कभी वहाँ पे गए नहीं हैं, तो आपको वहाँ के बारे में आइडिया नहीं होता है। नवोदय की सिचुएशन में ऐसा पूछा कि मान लो कि किसी लड़की ने कोई ऐसी चीज़ की है जो आपको पता है और अब किसी को नहीं पता है और वो जो गलती है वो इग्नोर नहीं की जा सकती, तो क्या आप वो चीज़ खुद सॉल्व करेंगे या अपने से सीनियर की हेल्प लेंगे? आई सेड सर हेल्प लेंगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हेल्प लेने से वो जो लड़की है वो किसी प्रेशर में आ जाए या खुद के साथ कुछ गलत कर ले, वो नहीं चाहती हो ऐसा, तब आप क्या करेंगे? तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क है
नवोदय में क्योंकि मैं जॉब करके आई हूँ, वहाँ पर बच्चों के मेंटल प्रेशर और उनकी मेंटल स्टेटस के बारे में बहुत सोच समझ के आपको चीज़ें करनी होती हैं। कई बार होता है कि बच्चे कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसके बारे में फिर वो टॉलरेट नहीं कर पाते कि अगर मेरे घर में पता चलेगा तो क्या होगा? क्योंकि वो एक हॉस्टल में रह रहे हैं। और जब उनके पेरेंट्स को वो चीज़ पता चलेगी, इस डर से, इस टेंशन से भी वो कुछ गलत करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इस तरह के सिचुएशनल क्वेश्चन जो हैं, सो इस तरह के जो सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं, वो फीमेल से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लड़कों से भी पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया कि अभी रिसेंट की कोई न्यूज़ बताइए, जो भी अभी चीज़ें चल रही हैं, तो जैसे अभी अगर कुछ भी चल रहा है, आप वो बता सकते हैं। फिर कोई फैमिलियर सा स्टफ पूछ लेते हैं, ऐसे मुझसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है कि आपको आपका नाम शाल्वी कटियार है, आप विनय कटियार को जानते हो? तो मुझे नहीं पता था वो कौन थे, बाद में पता चला कि हाँ, वो कोई राजनेता थे। सो ऐसे कुछ नॉर्मल से स्टफ पूछ लिए कि आपके घर के बारे में या फिर आप जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते हो वहाँ के बारे में, अगर वहाँ पे कोई चीज़ चल रही है तो वो पूछ सकते हैं। फिर वो एक चीज़ पूछते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो क्या आप जॉइन करोगे? सो आई सेड कि यस सर, मेरी फैमिली में इस तरह से है एंड आप जहाँ भी भेजेंगे मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात का एश्योरेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप जॉइन करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि एक बच्चे के इंटरव्यू कराने में बहुत खर्चा आता है, बहुत मेहनत लगती है और अगर वो वैकेंसी खाली जाती है तो बहुत दिक्कतें होती हैं उस पर्टिकुलर स्कूल को और नवोदय विद्यालय समिति को। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी इस तरह का बच्चा हो जो जॉइन ना करना चाहता हो और उसे हम सिलेक्शन दे दें। तो कोशिश करिए कि आप उन्हें एश्योर करा पाएँ कि आप नौकरी करेंगे, आप भागने वालों में से नहीं हैं। फिर बात करें कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो किन-किन बातों का ध्यान रखें। आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से चेक कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो गलती करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा स्ट्रेस उससे मिल जाएगा। सेकंड, अपने बारे में जानिए। जो योग में एक चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस, तो यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ। आप क्यों कर रहे हैं? आपने क्यों ऑप्ट किया है? आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं? इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता हो आपको, ताकि आप वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को ही शो करें अपनी, क्योंकि ये बिल्कुल आप पे ही डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू में क्या फेस दिखाना चाहते हो और अगर आपने उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, तो आप बिल्कुल अच्छा इंटरव्यू करके आएँगे। एक आखिरी चीज़ है इंस्टीट्यूशन के बारे में जानो, मतलब आप जा रहे हो नवोदय में, तो आपको नवोदय के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है, इंस्टीट्यूशन शुरू कब हुआ, कितने सारे नवोदय विद्यालय हैं, उसका क्या सिस्टम है, मतलब बेसिक चीज़ें उसके बारे में पता होनी चाहिए। इसका वीडियो भी हम कभी बनाएँगे, डिस्कस करेंगे 1-2 दिन में जब भी टाइम मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके इंटरव्यू से जुड़े बहुत सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, टेलीग्राम में पूछ लेना, बता देंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो। फॉर दिस मोर वीडियो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।